मैं कहना चाहता हूं, आज हम शुक्रगुजार हैं GDA के सरबराह पीर साहब वगैरह के, साईं सदरुद्दीन शाह राशदी साहब के जो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, GDA की क़यादत डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, सरदार अब्दुल रहीम साहब इधर मौजूद हैं, कि उन्होंने हम सबको, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जिनका मैंडेट मुख्तलिफ तरीके वारदात से छीना गया, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, जिसके लिए हम GDA के शुक्रगुजार हैं। और इस वक्त यहाँ मौजूद जमात इस्लामी के कायदीन, अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब। देखिए जी, मैं बड़ी मजम्मत करता हूँ जो कुछ हिस्सों शारा फैसल पे हो रहा है। वहाँ पे JOI के काफले के ऊपर बाकायदा शेलिंग, लाठीचार्ज, वहाँ पे जो ना हमारे कितने जो ना कारकुन हजरात, मौलवी हजरात वहाँ पे जख्मी हैं। और मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ और मैं ये बात इंतजामिया को तंबीह कर रहा हूँ कि आप मेहरबानी करें, उनको छोड़ें। हम यहाँ पुरअमन खड़े हैं, आप क्यों वहाँ पे लाठीचार्ज कर रहे हैं? आप उनको आने दें। हमारा ये मुतालबा है, इस तक से हम खड़े होकर मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि GOI के काफले को आने दें। अगर नहीं तो इसके पर आने वाले दिनों में बहुत सख्त किस्म के जो एहतजाज होंगे, जिसको आप रोक नहीं सकेंगे। मेरी अभी इस स्टेज से जितनी भी इंतजामिया जो खड़ी सुन रही है, मेहरबानी करें और आप JOI के काफलों को आने दें। जैसे हम यहाँ पुरअमन उन लोगों के ऊपर जिस तरह का विशाल अंदाज में लाठीचार्ज होती है, उसकी मजम्मत करते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा था। मैं इंतजामिया से कहना चाहता हूं, IG से DIG SSP से कहना चाहता हूं, कमदारी ना करो। इन डाकू, लुटेरे, चोर, वडेरों की जो सिंध असेंबली में बैठे हैं, और इस वक्त हम एक नुकाती एजेंडे पे GDA, जमात इस्लामी, JOI, PTI इकट्ठी है और जनाब राशिद सूबा साहब इस एक नुकाती एजेंडे पे इस जाली मैंडेट को चोरों से मुकाबले के लिए आ रहे थे। उन पे जो तशद्दुद हो रहा है, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, 2 साल से हमारे साथ तुम यही कर रहे हो। एक एक चौरा, एक एक चेहरा, एक एक अफसर हमारी आंखों के कंप्यूटर कैमरों में वो हमारे पास रिकॉर्ड हो चुका है, भूलेंगे नहीं। और इस वक्त जो हो रहा है, मैं बताना चाहता हूं, पूरे शहर में नाकाबंदी है, पूरे शहर में रैलीज को रोका जा रहा है। पूरे शहर में खौफ किस चीज का है? खौफ इस चीज का है कि इनका मैंडेट चोरी का है। इनका चोरी का मैंडेट बेनकाब हो रहा है। इस चोरों के नकाब उठ रहे हैं और इनके गंदे मगरूर चेहरे ये क़यादत सबके सामने वादे कर रही है। मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, पीपल्स पार्टी मैंडेट चोर। जवाब दीजिएगा, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, पीपल्स पार्टी मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, पीपल्स पार्टी मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, MQM भी मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, और सबसे बड़े डाकू मैंडेट चोर, मैंडेट चोर। नून लीग तो है ही मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर, मैंडेट चोर। इशू ये है कि हम आज इकट्ठे हैं, अपना जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया। पूरे सिंध में GDA, JOI, SUP और दीगर जो हमारी कायदीन है, कौमी अवामी पार्टी, कौमी अवामी तहरीक, पूरे सिंध में कराची, हैदराबाद को छोड़ के, अर्बन एरियाज को छोड़ के GDA को मुख्तलिफ अंदाज में इनके वोट्स को चोरी किया गया। मरूतारी
पोलिंग स्टेशन के अंदर ही चोरी कर लिया गया। लेकिन शहरों में क्या हुआ, जहां या वोट पीटीआई को पड़ा या जमात इस्लामी को पड़ा, उधर हमने अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 45 ले लिए हैं। ये फॉर्म 45 जल्लाद की रस्सी की तरह इनके गले में बंधे रहेंगे, जिस वक्त दिल का क्लिक और ये सब नीचे इंशाअल्लाह। ये फॉर्म 45 इनके गले का फंदा है और इलेक्शन कमिश्नर के और इलेक्शन कमीशन के गले का भी फंदा है, इसलिए कि ये गैर कानूनी गैर आईनी इलेक्शन कराया है। इंशाअल्लाह मेरा कप्तान आएगा और इनको फांसी पे लटकाएगा। कानून को हाथ में नहीं लेंगे। आइन कहता है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना इनकी जिम्मेदारी। झरलू इलेक्शन कहीं का आइन में नहीं लिखा हुआ, झरलू इलेक्शन कराता। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है जिसमें इलेक्शन कमीशन नाकाम हो। उसके अलावा पंजाब में इन्होंने इलेक्शन डिले किया, केपी में डिले किया, मरकज में डिले किया और आइन तोड़ दिया। आइन तोड़ने वाले की सजा मौत है, फांसी है, फांसी का फंदा है। आर्टिकल 6 आता इंशाअल्लाह गवर्नमेंट में आएंगे, इस इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। और ये तो हो गए डाकू। जब कोई डाका डलता है तो उसका सामान किसी को बेचा जाता है, उसके बेनिफिशरीज भी होते हैं जो कि लूट का माल के बेनिफिशियरी होते हैं। तो ये नून लीग, पीपी, एमक्यूएम ये उस लूटे हुए वोट के बेनिफिशियरी हैं। इंशाअल्लाह सहूलतकारी में इनको भी माफ नहीं किया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, ये जिद्दोजहद है। अभी उसामा रजी भाई हमारे बड़े भाई हैं, मोहतरम है, ये कह रहे थे तेज हो तेज हो, ये रुकने वाली नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके कश्मीर तक की क्यादत यहाँ मौजूद है। साईं ज़ैन शाह जैसे दलेर लीडर बेटे मौजूद है। काने शरीदा से तमाके मश्किल का बहुत तमाके माफ ना का बहुत तमाके इंशाअल्लाह सबनी सा कर जी पांचो बलात करना से पांची चोरी बटवाईदा से इंशाअल्लाह। तो मैं बताना चाहता हूं, कराची में 20 सीटें एमएनए की 20 सीटें हमसे चोरी की गई। और चोर कौन जानते हो? कौन है चोर? किसको दी गई? वो तो डाकू है, उन टारगेट किलर्स को दी गई जिसने शहर के बच्चों को मरवाया, जिसने शहर में टारगेट किलिंग कराई, जिन लोगों ने लाशें गिराई, जिन लोगों ने बोरी बल लाशों का कल्चर छोड़ा। क्या दोबारा वही कल्चर लाना चाह रहे हो? मंजूर है कराची वालों? ये टारगेट क्लियर मंजूर है? ये बोरी में बल लाशों वाले मंजूर है? ये फटा और मंजूर है? ये बल्दिया फैक्ट्री में जिंदा जलाने वाले मंजूर है? तो कराची और पूरा मुल्क इसको मंजूर नहीं कर रहा। तो इनको भेजने वालों, इनको मुसल्लत करने वाले सोच लो कि जिनको इनके पास तो कुछ भी नहीं था, जिनको कराची और खासतौर पे पूरे सिंध में इनको हमारे ऊपर सवार किया गया, इस असेंबली में इन चोरों को भेजा। एक सीट नहीं थी एमक्यूएम की, 20 एमएनए इधर है हमारे पास, तो हैदराबाद की हमारे पास है। और अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता तो सिंध असेंबली में ये लोग होते। सिंध में हमारी इत्तेहादी हुकूमत होती जिसको पीर साहब वगैरह लीड करता, अगर हमारा असली मैंडेट होता तो। और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में 180 सीटें हमारे पास हैं। 180 सीटें हमारे पास हैं, 70 अभी वापस लेनी है इंशाल्लाह। पाकिस्तान में जिसके साथ पूरी कौम की दिलों की धड़कन धड़कता है, जिसके साथ पूरी कौम का इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान होगा इंशाल्लाह। और मैं आगे और मैं कहना चाहता हूं, मैं आज पीर साहब वगैरह का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूं। मैं हाफिज साहब का कि इनके जिस तरीके से हाफिज साहब ने आके जो बयान दिया
कि मैंडेट इस सीट पे इनका था। मैं कहना चाहता हूं वो ऐसा इन्होंने इन बेशर्मों के लिए एक मैसेज दे दिया कि हक की बात करने वाले अभी जिंदा है, एक भी हक सच वाला जिंदा होगा तो इंशाल्लाह इंसाफ का निजाम खत्म नहीं हो सकता। और पीर साहब ने जो गमशोरों में बात की कि अगर इमरान खान चोर है तो हम सब चोर हैं, इसका मतलब है ना इमरान खान चोर है ना ये सब चोर है, ये जाली मैंडेट चुराने वाले सब चोर है। जिसका मैं नाम ले सकता हूं वो भी चोर है, जिसका नहीं ले सकता वो भी चोर है। और इंशाल्लाह मैं बताना चाहता हूं हम लोग 10 अप्रैल के बाद जो हम पे बीत रही है, हमारे कारकुनों पे बीत रही है, आज सुबह भी हम 110 हमारे उम्मीदवारान, हमारे जली सुदूर, हम सब की दहशतगर्दी की डेट थी। मुझ पे तो हम सब वहां थे, 110 लोग सारे उम्मीदवार चुन के इन्होंने 28 जनवरी को बंद किया था। हम लोग तो सियासी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन ये माशी दहशतगर्द सेनेट असेंबली में बैठे हैं। 22,000 अरब का टीका लगाने वाला जरदारी माफिया की दोबारा हुकूमत आ गई। अल्लाह ताला रहम करे हमारे सूबे के ऊपर, अल्लाह ताला इन डाकुओं से हमें बचाए, इन चोरों से हमें बचाए। तो इंशाल्लाह ये मुख्तलिफ अंदाज से ये मुश्तरका मुत्तफिका इस डाके के में जो हमारा मैंडेट पे डाका पड़ा, जो फ्रॉड इलेक्शन हुआ, इसके खिलाफ ये जिद्दोजहद जारी रहेगी कराची जिले के पूरे सिंध में। और जहां जिस अंदाज से साईं हमें प्रोग्राम देंगे और हम भी इनको देंगे, जमातला भी हमें देगी, साईं भी इंशाअल्लाह भी हमें देंगे, पलीजो साहब भी बताएंगे, इंशाअल्लाह ये भूल जाए कि ये 5 साल की हुकूमत है। आज सुन लो, आज सुन लो, आज सुन लो, मैं बिना पीर हूं ना मीर हूं, लेकिन पीर साहब के स्टेज पर हूं तो बताना चाहता हूं कि 5 महीने भी नहीं चलेगी ये हुकूमत। 5 साल तो भूल जाओ, ये चोरी का माल हजम नहीं होगा। 5 महीने में इंशाल्लाह उल्टे मुंह आप लोग गिरोगे और इंशाल्लाह सिंध में भी माइनस पीपी माइनस सेंट की हुकूमत बनेगी। और हमने तो बड़े ये लोग पहुंच रहे थे, हम अचानक बिलावल जरदारी के लिए बात करता हूं, बड़ी सियासी रवादारी की बात करते थे, कहते थे मैं आऊंगा पीटीआई के वर्करों को छोड़ूंगा, खवातीन को निकालूंगा। बिलावल साहब ये न्याणियों के जीवन ये आज जिन्हन के तवा सिंध में तवाजी पुलिस डंडा है ये न्याणी वसाजी सिंध की वायने, ये सिंध की बेटियां हैं जिसको तुम्हारे चमचों ने, तुम्हारी पुलिस ने, तुम्हारे लोगों ने आज डंडा मार के डाला है। ये वक्त करीब है, सिंध के अवाम डंडे मार के डाकुओं को, चारों को सिंध असेंबली से बाहर निकालेगा इंशाअल्लाह। हम अपनी बच्चियों की, अपनी बेटियों की, बहनों की लाज रखने के लिए बाहर निकल दो। तैयार हैं बच्चियों पर जो जाती हुई है, जो डंडाबाजी हुई है, हम बदला लोगे। इंशाल्लाह आखिर में मैं बताना चाहता हूं कि आज भी हम तो देखिए जी, इस वक्त नारा हम चाहेंगे कि इस वक्त हमारा एक ही नारा है जो मैंडेट के खिलाफ है। हम सब इकट्ठे हैं, लाजिम बात है, हमारे अलग नजरियात हैं, अलग हमारे लीडर्स हैं, लेकिन एक हमारा दुश्मन एक है, वो है जिसने मैंडेट चुराया है। इस वक्त असली हमारा जो दुश्मन है वो मैंडेट चोर है और वो जिन्होंने चुरवाया है। तो इंशाल्लाह ये जद्दोजहद जारी रहेगी। आज भी इन्होंने घेराव किए हुए हैं, जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह मैं शहर कराची के, हैदराबाद के और पूरे पाकिस्तान के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि हम जेलों में थे। मैं जेल से इलेक्शन लड़ा, जेल से इलेक्शन लड़ा, 84,000 वोट दिए और 10,000 के मैंडेट से उनको जितवा दिया गया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं फैसला साजों से कहना चाहता हूँ, आपने इस कौम की उम्मीद तोड़ दी है। आपने नौजवान वोटर्स को एक ऐसी खाई में धकेल दिया जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि मुल्क किसके हाथों में है। वो गुस्से में है, इस गुस्से से डरो। ये नौजवानों के दिलों में गुस्सा है, ये पाकिस्तानियों के दिलों में गुस्सा है। अब हमारा मैंडेट नहीं, आपका वोट चोरी हुआ है। इंशाल्लाह एक एक वोट की वापसी तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। मेरे साथ मेरे
तहरीक इंसाफ के लीडर्स, हमारे उम्मीदवार भी साथ हैं। बहुत सारे लोग रास्तों में रोके गए हैं और जो दीगर तमाम जमातों के आफ्ताब जहांगीर साहब, हमारे साबिक MNA आलमगीर खान साहब, हमारे साबिक MNA जहां शेर खान साहब और दीगर हमारे जो उम्मीदवार मौजूद हैं, उन सबको सलाम पेश करता हूं। और मैं दिल की गहराइयों से अपने लीडरशिप की जानिब से, अपनी क़यादत की जानिब से, अपनी कोर की जानिब से इन तमाम जमातों को कि जो आज शहर कराची में जहाँ सबसे बड़ा डाका हमारे ऊपर लगा, आज यहाँ इकट्ठे हैं, इंशाअल्लाह हम अपनी सीटें भी वापस लेंगे। और आज मैं स्टेज से ऐलान करता हूँ, सरदार साहब, अब्बासी साहब, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आपकी भी आखिरी नशिस्त के हक वापस लेने तक, वो री इलेक्शन में हो या जैसे हो, हम आपके शाना बशाना खड़े रहेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। मेरे कप्तान ने कभी किसी को बीच में नहीं छोड़ा, अपनी कौम के साथ खड़ा हुआ, आज भी खड़ा है, जेल में पड़ा है लेकिन खड़ा है, जेल में पड़ा है लेकिन खड़ा है। हम भी इंशाल्लाह अपने इमरान खान के वर्कर्स हैं, इंशाल्लाह आखिरी दम तक, आखिरी वक्त तक, आखिरी सीट तक इस मस्क को जद्दोजहद जारी रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।